चला बाबा का बुलडोजर तो अब गाड़ी पलटने का है डर। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के 5वें दिन योगी आदित्यनाथ सरकार का बुलडोजर एक्शन में दिखा। वहीं योगी सरकार की कार्रवाई के बाद माफियाओं को उसी तरह गाड़ी पलटने का डर सता रहा है जिस तरह अपराधी विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी। इस बीच अतीक अहमद के गुर्गे खालिद जफर के घर को बुलडोजर ने तहस नहस कर दिया है। इस कार्रवाई को लेकर आप सोच रहे होंगे कि आज सुबह अचानक बाबा का बुलडोजर खालिद जफर के घर कैसे और क्यों पहुंचा। आखिर इस आदमी का अतीक अहमद से कनेक्शन क्या है, तो हम आपको बता दें कि इसी ने उमेश पाल को साल भर पहले धमकी दी थी और साल भर बाद उमेश पाल की हत्या कर दी गई। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। मिट्टी में मिला देंगे, ये माफिया है, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप लोग हैं, अपराधी को भी दूर करें। खालिद जफर के घर पर क्यों चला बुलडोजर? खालिद के घर अतीक के पोस्टर क्यों मिले? उमेश पाल की हत्या से खालिद का क्या कनेक्शन? तो सुनिए, खालिद जफर माफिया अतीक अहमद का इतना खास था कि हत्याकांड वाले दिन अतीक की पत्नी शाइस्ता उसके घर ही थी। जिस घर पर बुलडोजर चला उसी घर में शाइस्ता ठहरी थी। उमेश पाल की हत्या के बाद शाम को करीब 5 बजे शूटर इसी घर पर इकट्ठा हुए। उन्होंने शाइस्ता को पूरी घटना के बारे में बताया और फिर यहां से फरार हो गए। हत्याकांड के बाद पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाले तो उसे खालिद जफर के बारे में जानकारी मिली। फोन नंबर से पुलिस उसके घर तक पहुंची और फिर घर के बारे में जानकारी जुटाई तो अवैध निर्माण का भेद खुल गया। जैसा कि सीएम योगी ने कहा था उसी के मुताबिक बुलडोजर खालिद के घर को नेस्तनाबूद करने पहुंच गए। घर को गिराए जाने से पहले सामान हटाने के दौरान 2 विदेशी गन मिली। जिस व्यक्ति के घर पर ये बुलडोज की कार्रवाई की जा रही है उसके घर से ये असलाहा मिला है। ये असलाहा लेकर के जा रहे हैं। ये कौन के घर से मिला है? घर से मिला। घर से मिला। क्या मिला? ये कौन सी बंदूक? इसके अलावा एक और गन थी अभी, वो भी मिली है। 2 मिली है। एक तलवार मिली है। अच्छा, ये कौन सी क्या मिला इनके पास? ज्यादा आइडिया नहीं है, विदेशी गन है, ज्यादा आइडिया नहीं। विदेशी ये कौन सी गन और कितनी गन मिली है? 2 गन मिली, दूसरी गन नहीं। ये कौन सी गन जो दूसरी है वो रखी है? ये कौन सी गन? ज्यादा आइडिया नहीं इसके बारे में। आइडिया विदेशी गन। विदेशी गन। दूसरी गन जी जी उसी के घर से मिली। दूसरी घर से मिली। इसके अलावा अतीक, उसके भाई अशरफ और उसके बेटे की तस्वीरों वाले कोलाज उसके ड्राइंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था। उसके घर से अतीक के AIMIM में शामिल होने के पोस्टर भी मिले। ये सारे सबूत दिखाते हैं कि अपराध हो या सियासत, दोनों में ही खालिद अपने आका का हुक्म बजाया करता था। जिसने उमेश पाल की हत्या की वो लोग बताया जा रहा कि वो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद यहाँ पर आए थे। और ये जो जफर हैं ये अतीक अहमद के बेहद करीबी हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, लेकिन उनकी पत्नी शाइस्ता जो उमेश पाल हत्याकांड में नामजद हैं वो यहाँ पर मौजूद थी। और जो शूटर्स थे वो हत्याकांड को करने के बाद यहाँ पर उनका मूवमेंट था, शाइस्ता से मिलने आए थे। ये पुलिस को सर्विलेंस में, कॉल लोकेशंस में ये साफ हुआ है। और उसी के बाद जब खंगाला गया कि ये किसका घर है, कैसा है, तो पता चला कि ये अवैध प्रॉपर्टी भी है। इसको प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा डिमोलिशन के लिए नोटिस दिया जा चुका है। अब आपको बताते हैं कि उमेश पाल हत्याकांड से खालिद का क्या कनेक्शन है। इत्तेफाक देखिए कि 24 फरवरी को हुए इस खौफनाक हत्याकांड का कनेक्शन ठीक 1 साल पहले यानी 22 फरवरी 2022 की एक घटना से जुड़ा है। पीपल गांव में उमेश पाल की पुश्तैनी जमीन थी। 22 फरवरी 2022 को फोन पर किसी ने उन्हें बताया कि कुछ लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। उमेश मौके पर पहुंचे तो देखा कि खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, अबू साद, दिलीप कुशवाहा और 6 अज्ञात लोग मजदूर के साथ खड़े थे। खालिद जफर ने कनपट्टी पर असलाह सटाकर धमकी दी और कब्जा छोड़ने के लिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। खालिद ने कहा कि अतीक भाई का आदेश है, बिना रुपया दिए इस जमीन पर आए तो मारे जाओगे।
अतीक ये सब योगी राज में कर रहा था और साबरमती जेल में बंद रहते हुए अपने गुर्गों के जरिए कर रहा था। यही नहीं, खालिद के घर पर जिस तरह बुलडोजर चला, उसी तरह अतीक की 1200 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति की भी कुर्की हुई और बुलडोजर भी चले, लेकिन माफिया का हौसला नहीं टूटा। और तो और उसके खिलाफ केस दर्ज कराने के लिए उमेश कई महीने तक अफसरों के चक्कर काटता रहा। आखिरकार उमेश पाल की तहरीर पर 24 अगस्त 2022 को अतीक अहमद, खालिद जफर, मोहम्मद मुस्लिम, अबू साद, दिलीप कुशवाहा और 6 अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। ये पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक को चुनौती थी। अब कयास यही लग रहे हैं कि अतीक के खिलाफ दर्ज कराया गया यही मुकदमा उमेश पाल पर हुए जानलेवा हमले की वजह बन गया। संतोष कुमार, प्रयागराज, आज तक।